नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए 10 प्रश्न लिए गए हैं, अलग अलग टाइप से हमने लिए हैं और इसमें हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों का डाउट था, तो इसलिए हमने इसमें बेसिक वाले क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हमने शामिल किया है, ताकि आप लोग जो है अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ के जो भी प्रश्न आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से अटेंड कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका एलसीएम 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या है? अब देखिए इसका एक फार्मूला आप उनको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल सा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। बस इतना ध्यान रखना है पूरे क्वेश्चंस में, यानी पूरी वीडियो में इसको याद रखना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम यहाँ पर दिया गया है, उनमें से एक संख्या यहाँ पर दी गई है और दूसरी संख्या पूछी है। तो पहली संख्या दे रखी है, कितनी है तो आप बताएंगे 161 दिया गया है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, ऐसे लिखेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ पर दिया गया है 1449 दिया गया है। एचसीएफ दे रखा है कितना है तो आप बताएंगे 23 दिया गया है। इधर ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, तो यानी इसे काट सकती है, तो सीधा सीधा हम काट लें यहाँ से इसे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर संख्या है 161 और यहाँ पर दिया गया है 23, तो ये आपस में रिलेशन में हैं। अब देखिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बार बार चेक करके आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 161 जो है 23 का यहाँ पर 7 गुना है, तो यहाँ पर 23 को जब 7 से गुणा करेंगे, 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 16, यानी 161 आ गया। तो 161 को यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा समय इसलिए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, किसी भी तरीके से आपका डाउट ना रहे। अब 23 कम 23 लग जाएगा और 23 सत्ते लग जाएगा, 161 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से संख्या ऊपर कट रही, काट देंगे, 7 कम 7 लग जाएगा, 7 दूनी 14 लग जाएगा, छोटी संख्या है, और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर b बराबर मिलेगा हमें 207। तो इस तरह से हमने संख्या दूसरी निकाल ली है। दूसरी संख्या है 207, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कभी कभी ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ 4 है, उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए जब भी संख्याओं का अनुपात दिया जाए, जो भी अनुपात दिया जाएगा उसमें अगर हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमें वास्तविक संख्याएं यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर एक अनुपात में हम 4 से गुणा करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 हमारा एचसीएफ दिया गया है, तो 4 से इसमें गुणा करिएगा और 4 से आप इसमें भी गुणा करिएगा, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो इस तरह से हमारी दोनों संख्याएं यहाँ पर वास्तविक रूप से निकल चुकी हैं। इनका पूछा गया है एलसीएम। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से, बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम हमें यहाँ पर है निकालना, तो कुछ नहीं, एचसीएफ हमारा दिया गया है 4। अब 4 से डायरेक्टली हम यहाँ पर काट सकते हैं। 4 हमारा गुणे में है तो इधर हो जाएगा भाग में, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16, तो 12 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 48। इस साइड में था हमारा एलसीएम, तो इस तरह से एलसीएम हमारा निकल के आ गया 48। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कभी कभी ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यहाँ पर कुछ संख्याएं रखी जाएंगी, तो इन सब से कटने वाली वो संख्या हमें बतानी है
ऑप्शन से चेक करेंगे बारी बारी से तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बाय ऑप्शन आप फटाफट चेक कर सकते हैं। इसमें से एक ऐसी 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो सभी से नहीं कट रही होंगी, लेकिन एक ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी से कट जाएगी। अब जैसे हम 12 से पहली संख्या को काटें तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो 12 चौक 48 होता है और बचेगा यहाँ पर कितना 2 और 12 पंचे 60, तो 12 से यहाँ पर 540 संख्या कट जाएगी। लेकिन हम इतना समय नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। आप इसी मेथड को अपनाइएगा और फटाफट कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर इसे देखना है और काटना है। 2 छंग 12 लग जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 कम 2 1 0 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 लग जाएगा। अब फिर से 2 से कट रही है, 2 3 6 लग जाएगा, 15 और 2 पंचे 10 और 2 से यहाँ पे 27 नहीं कटेगी। अब संख्या 3 से कट रही है, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगी, 3 9 27। अगली बार 3 से हमारी संख्या कट जाएगी, तो देखिए 5 नहीं कटेगी, ये भी 5 नहीं कटेगी और 3 3 9। अगली बार संख्या फिर से हम 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटने वाली है, 3 कम 3। अगली बार ये 5 से कटेगी, 5 कम 5, 5 कम 5, इस तरीके से संख्या कट गई। अब इनका गुणा करिए, आपका आंसर आ गया। 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, अब 12 तियाँ 36 और 36 तियाँ देखेंगे 36 तियाँ लगा देंगे, 3 छक 18 के 8, 1 3 3 9 1 कितना हो गया 10, और फिर पंजे यानी 5 से गुणा कर लीजिएगा इस तरीके से, 5 8 40 हो जाएगा, 5 कम 5 यानी 540 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ये हमने बेसिक तरीका इसलिए बताया है, काफ़ी लोग बाई ऑप्शन से नहीं काट पाते, इसलिए यहाँ पर ये तरीका बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगला प्रश्न लिया गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। अब इसमें से एक बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर बतानी है जो सभी को काट सके। तो बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं, बाय ऑप्शन ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका दूसरा मेथड भी बता देंगे, उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 से अगर काटें तो 6 से संख्या कट जाएगी, तो 6 चौक 24 होता है, 6 दशम काटेंगे यहाँ पर 60 कट जाएगी, 6 कम 6 6 चौक 24। लेकिन इसमें पूछा गया है बड़ी से बड़ी, तो इन चारों में बड़ी से बड़ी हमें देखनी है। तो सबसे बड़ी हमारी 20 है, लेकिन इतना समय हम नहीं लेंगे, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसी ट्रिक से आप करिएगा, आपका आंसर जो है मात्र 5 से 10 सेकंड में निकल आएगा। इस तरीके से नंबर्स को लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक कॉमन नंबर देखेंगे जो सभी को काट सके। तो कॉमन नंबर हमारी 2 मिल जाएगी जो सभी को काटेगी, 2 कम 2 लग जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 3 6 1 0 आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से पुनः संख्या 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो यानी सभी को काटना चाहिए, ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी कॉमन संख्या। अब देखिए कॉमन संख्या में 3 मिल जाएगी, सभी को काट देगी, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं को काट सके, तो यहाँ पर इन संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो इस तरीके से एचसीएफ हमारा जो निकल आता है वो 12 होता है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या ही यहाँ पर सेलेक्ट की जाती है, उनका गुणा करिएगा, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अब 12 से काटेंगे सभी संख्याएं कट जाएंगी, बड़ी से बड़ी संख्या। 18 से काटेंगे कोई संख्या इसमें नहीं कटने वाली है, लेकिन हमारी 12 से जो संख्या सबसे बड़ी है जो सभी को काट सकती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कभी कभी नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, इस तरीके से उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कह देता है। तो यहाँ पर दी गई संख्या है 1/3 और 2 यहाँ पर 9 दी गई है। अगली संख्या 5/6 है। अगली संख्या यहाँ पर 4/27 दी गई है। एलसीएम निकालने को बोला है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का जस्ट अपोजिट यानी एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभी हमने बहुत ही आसानी से बताया था, उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है, तो यहाँ 5 है। तो 5 का आप मल्टीपल करिए, जैसे 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब बारी बारी से नंबर्स को सभी से काट के देखिए, जो ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी से कट जाएगी वही लिस्ट नंबर आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौके 20 आता है, तो 20 अगर ऊपर हम रख दें, अब बारी बारी से चेक करो, 1 से भी 20 कट जाएगी, 2 से भी 10 बार में कट जाती है, 5 से कटे 5 चौका 20, 4 से कटे 4 पंचे 20। तो ये लिस्ट नंबर है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो सभी से कट जाए, लेकिन 20 हमारी यहाँ पर एलसीएम निकल चुकी है। इसी तरीके से हम एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे। एचसीएफ का तरीका भी हमने बताया था किस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है।
तो कॉमन नंबर देखने जो सभी को काट सके, तो 3 से हम सारी संख्याओं को काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 9 27। अगली ऐसी कोई संख्या नहीं है दी गई सभी संख्याओं को काट सके, तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो 20 बटा कितना हो जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए भिन्नों में दिया गया है 7 बटा 9। 7 बटा यहाँ पर 9 दिया गया है, 14 बटा यहाँ पर 15 दिया गया है, यहाँ 7 बटा यहाँ पर 10 दिया गया है। और इस बार एचसीएफ निकालने को बोला गया है, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए एचसीएफ ऊपर का निकलेगा यहाँ पर एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर्स का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालिए यहाँ पर 7, 14 और 7 का। तो देखिए कॉमन नंबर देखनी जो सभी को काट सके, तो 7 ही, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अगली कोई कॉमन संख्या नहीं है जो सभी को काट सके, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 7 होगा। इन सभी नंबर्स का हम यहाँ पर एलसीएम निकालने वाले हैं, तो इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम के लिए हमें यहाँ पर कॉमन इस तरीके से नहीं देखना है, अंत तक हमें काट देना जब तक 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 2 से कट रही संख्या 2 से काट देंगे तो कट जाएगी, 2 पंचे 10 लग जाएगा। 3 से कट रही है, 3 तिया 9 लग जाएगा, 3 पचे 15 और 5 ऐसे ही रहेगा। 3 एकम 3 कट जाएगा, 5 हमारा ऐसे उतरेगा यहाँ पर, और 5 एकम 5 लग जाएगा दोनों बार में इस तरीके से। और नहीं तो ऐसे ही आप यहाँ पर बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल निकाल करके बारी बारी से चेक करते कट जाता। तो 15 छक्का 90 आता है, 90 जो है 9 से भी कटता, 15 से भी कटता, 10 से भी कट जाता, वैसे भी यहाँ पर 90 ही होगा। अब इनका गुणा करके देखें 90 ही आएगा। यहाँ पर 2 तिया होता है 6, 6 तिया 18, 18 पंचे कितना आ जाएगा 90। तो इन सभी का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 90 ही मिल रहा है। और यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या हमारी 15 थी, 15 का मल्टीपल करते जाइए, बारी बारी से चेक करते जाइए, आपका मल्टीपल निकल आएगा, वही आपका लिस्ट नंबर यानी एलसीएम होगा। तो इस तरह से हमारा 7 बटा कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न रखे जाते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर हर बार शेष 8 बचता हो। देखिए अब इसे बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करते जाइए, 20 से भाग देना है और शेष फल आपको 8 मिलना चाहिए। इसमें हम तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, तो 20, 25, 30। अब देखिए तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या उसका मल्टीपल करिएगा, जैसे 30 कम 30, 30 दूना 60 ऐसे करके गुणा करिएगा और बारी बारी से तीनों से चेक करिएगा। एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो सभी से कट जाएगी, तो आपका समय बचेगा और इस तरह से आपका एलसीएम भी निकल आएगा। तो 20 से अगर इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगी, 25 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगी, और 30 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कट जाती है। तो यहाँ पर एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम में क्या करना है, जो भी शेष हर बार बच रहा था उसको इसमें जोड़ देना है। तो 8 यहाँ पर शेष फल को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 308 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के नेचर को समझना है, उसमें कैसे हमें क्या करना है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी शेषफल बच रहा था हर बार वो इसमें जोड़ देंगे, वो संख्या हमारी मिल जाएगी। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए पहली संख्या अभी स्टार्टिंग में बताया था, गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो यहाँ पर पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2160। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं पता है, तो एचसीएफ इसका दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 12। एलसीएम हमें निकालना है, तो 12 इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो डायरेक्टली हम यहीं से काट दें, हमारा सॉल्व हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 2 से भी संख्या कट रही है, 2 से काटना चाहें 2 से काट सकते हैं, डायरेक्ट आप 12 से काटना चाहें तो आप डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। तो हम चाहेंगे इसे छोटा छोटा करके ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हम चलिए 2 से काटे हैं, 2 छंग 12 लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 अठे 16, एक 0 लग जाएगा। अब 6 से हम काट देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कम 6 लग जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर 6 अठे 48 और एक 0, यानी यहाँ पर मिल गया हमें 180। और एलसीएम बराबर देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 180। तो इस तरह से हमारा एलसीएम जो है आसानी से निकल आएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है, बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी फास्ट आप कैलकुलेट कर पाते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे रख दिए जाते हैं अनुपात में, उनका एचसीएफ दे दिया गया, वो संख्याएं पूछ लेता है। जैसे 3 संख्याएं हैं,
इस अनुपात में दी गई 1:2:3 के अनुपात में, उनका HCF दे रखा है 12, वह संख्याएं। देखिए जब भी अनुपात दिया जाए और उसका HCF भी दे दिया जाए, यानी महत्तम समापवर्तक भी दे दिया जाए, तो ध्यान रखना है HCF से गुणा कर देंगे तो वास्तविक संख्याएं निकल आती हैं। तो 12 से बारी बारी से सभी में आप गुणा कर देंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। तो 12 कम हो जाएगा 12, 12 दूनी हो जाएगा 24, 12 तियां हो जाएगा 36। तो वास्तविक संख्याएं हमें इस तरह से मिल जाती हैं। तो देखिए 12, 24, 36, तो 12, 24, 36 यानी पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 45 गुना है, यानी LCM और HCF। तो बोला गया HCF का 45 गुना है, तो HCF को हम x मानेंगे, LCM जो है HCF का 45 गुना है, तो यहाँ 45 गुना यानी 45x हो जाएगा। यदि LCM और HCF का योग 1150 है, यानी देखिए LCM और HCF का योग, तो 45 में एक x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46x हो जाएगा। इनका योग किसके बराबर होगा, तो 1150 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो 1150 को डिवाइड कर देंगे हम 46 से। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से संख्या को काट देंगे, 2 दूनी 4 लग जाएगा, ठीक है, और 2 तियां 6 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 2 पंचे 10 लग जाएगा। अब 23 से यहाँ पर काटेंगे, तो 23 से कम 23 लग जाएगा, 23 दूना लगाएंगे तो 46 हो जाएगा, और 23 यहाँ पर पंजे लग जाता है, ठीक है, तो 23 पंजे यानी x बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 25 देखने को मिलेगा, कितना 25। तो x का मान कितना यहाँ पर आ गया 25, यानी HCF कितना हो गया तो आप बताएंगे 25। अब x की वैल्यू 25 है, तो यहाँ 45 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। इनको गुणा हम बाद में कर लेंगे। अब दूसरी संख्या पूछी, उसमें से एक संख्या दे रखी है, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है LCM गुणे HCF के, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है कितनी यहाँ पर, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर 25 है, और दूसरी संख्या हमको निकालनी थी, LCM कितना दे रखा है, तो 45 गुणा कितना है 25 दे रखा है LCM। HCF कितना है, तो यह भी 25 दिया गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। 25 से कम 25 कटेगा, 25 से कम 25 कटेगा, इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1125 देखने को मिलेगा। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 1125, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हमने लिए थे, ताकि आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि अगली बार जो हम इसका लेवल लेके आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से अटेंड कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना।